अपने देश की यह बहुत बड़ी विडंबना है कि सही सु एक पेपर तक भी अपने देश में को न पा रहा। खुद पेरेंट्स परेशान, विद्यार्थी परेशान है। ये रोक ही कौन सा आपको चुनाव तो टाइम से करवा ले, भी मैं तो ये लीक कौन करे, ये पेपर क्या लीक कर दिया समझ में कौन आ रही जनता के। रक्षक ही भक्षक हो गए सर, पढ़ा वाले जो पेपर पढ़ाने वाले हैं ना वही लीक कर रहे हैं और कौन कर रहा है। सिस्टम के लिए क्या कहोगे? सिस्टम के लिए देखो, हम कहे नहीं कहे क्या होना है, वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा। हम कर भी आ सकते हैं, हम एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो देंगे हम। कितनी बार एग्जाम दो, घड़ी नहीं पहन सको हो, पर्स कुन लिया सको हो, कोई भी चश्मो कुन पहन सको, मतलब चश्मो भी कुन पहन सको। इस प्रकार का जो एहतियात है, सुरक्षा है, वे बढ़ती गई है, लेकिन फिर भी ये सिस्टम सु एक पेपर सही सलामत सु कुन करवाए जा रहे हो। खान के लाग रहे हो अब की बार पेपर लीक हो सके है या फिर की बार प्रशासन थोड़ा सो सतर्क है? डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2024 और 25 में 976 प्लस स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 71 स्टूडेंट्स ने एम्स में एडमिशन। टॉप फैकल्टीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। फिलहाल में नीट परीक्षा का विद्यार्थी हैं जो पीछा ने खुद की एंट्री दे रहे हैं। यह परीक्षा है जो कई करोड़ बच्चा का भविष्य की बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा, लेकिन पेपर लीक को मामला आयो। पेपर लीक का बाद में नीट एग्ज़ाम आज ली जा रही है 21 जून। आज बच्चा को भविष्य सारो, ये भविष्य का वे डॉक्टर हैं जो सपनों देखा, लेकिन पेपर लीक की वजह से आहत हैं और दोबारा परीक्षा देने पर मजबूर हैं। सिस्टम की चूक, लेकिन अब विद्यार्थी वापस बी लाइन में ला गया है। जो बच्चा शायद हो सका है कि अच्छा प्रदर्शन भी कराया हूँ, लेकिन पेपर लीक की वजह से अब आने वापस परीक्षा देनी पड़ रही है। आज यह बच्चा को मनोबल कयाण को है, साथ ही साथ ये पेपर लीक न ले यानी विद्यार्थी के मानी ही इन्हें भी आपा जानवा कोशिश करा। वापस नीट एग्ज़ाम तारे दिमाग पर कितना बड़ा इफेक्ट डाल रही है? वापस करने में बहुत सी मेहनत लगी है वापस, और ना अभी और देंगे तो बताऊँगा। अच्छा, पिछला एग्ज़ाम का अंदर था कितना लाग रहे हो कि भाई नंबर आ रहे हो को ना? अभी फर्स्ट अटेम्प्ट भी था मेरा। फर्स्ट अटेम्प्ट था तो पिछले पेपर ठीक गए जो लीक हुए है? हाँ ठीक था, वो अच्छे पेपर गए। हाँ। अब दोबारा इतनी जल्दी पेपर करवा वो मानसिक संतुलन न खराब कर रहे हो है या फिर लाग रहे हो कि ठीक है हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं? मेरे लिए तो ठीक है, क्योंकि मेरे को वापस चांस मिल रहा है, क्योंकि मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट है इसलिए। उतने कट ऑफ जितने नंबर नहीं थे, नंबर तो अच्छे थे, कट ऑफ जितने नहीं थे, तो प्लस पॉइंट भी है कि दोबारा एग्ज़ाम लग रही है तो इस बार सिलेक्शन के चांसेस भी हैं। लेकिन विद्यार्थी टेंशन मार के यानी डिप्रेशन मार सुसाइड कर रहे हैं, बाल लोगों के लिए बहुत बुरी चीज़। हाँ, उनके लिए नुकसान है क्योंकि उनका शायद सिलेक्शन होने वाला था और वो शायद रुक गया होगा, तो स्ट्रेस तो रहता ही है उस चीज़ का। पेपर कैसा भी आ सकता है, पता नहीं पिछली बार हुआ जैसे। थान के लग रहे अब की बार पेपर लीक हो सके है या फिर थान अब की बार प्रशासन थोड़ा सो सतर्क है? पता नहीं है, पता नहीं। मजबूती को लग रही तो देख रहे हो जो अभ्यर्थी हैं वे लगातार लाइन में जा रहे हैं। पिछला पेपर दिया था क्या? हाँ। तो पिछला ज़्यादा बेटर हुआ था? हाँ, 605 स्कोर था उसका, मतलब 605 स्कोर था। और री एग्ज़ाम अब आपके लिए कितना बड़ा एक नुकसान का काम हो रहा है? तो वो तो उसमें तो ये कंफर्म नहीं था ना कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कट ऑफ आ ही जाता। हाँ तो लेकिन री एग्ज़ाम सही में आपको ठीक लग रहा है? ये बेटर ऑप्शन है पेपर लीक को बचाने से? बेटर ऑप्शन मानते हो इसको? हाँ, ऑफ कोर्स अच्छा है। आप अच्छा मान रहे हो इसको? हाँ, क्योंकि मेरे को इसमें फिर अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, तो मे भी इसमें मैं अच्छा करूँगी तो अच्छा कॉलेज मिलेगा। लेकिन पेपर लीक की वजह से री एग्ज़ाम होना, हाँ वो तो बहुत गलत बात है। विद्यार्थियों ने सुसाइड तक कर लिया। हाँ, वो तो मैं बोल रहा हूँ ना कि वो उसके लिए तो बहुत गलत चीज़ है ये। बट आपने मेरा पूछा तो मैं वो मेरा आपके पॉइंट से बता रही थी। हाँ, मतलब मेरे स्कोर के अकॉर्डिंग बता रही थी। आज का पेपर आपको कैसा लग रहा है? क्या आने वाला है? आपको दिमाग में क्या चल रहा है? टेंशन हो रही है? थोड़ी थोड़ी टेंशन है। हाँ। पिछली बार से ज़्यादा है या कम है? कम के बता दें, हाँ बच्चा परेशान हो जाए, क्या का पढ़ाई कर रहा हूँ हिसाब तो हर बार ही हो लगा। पिछली बार भी हुई, पिछली बार भी हुई, पिछली बार हमारे बच्चा को सिलेक्शन हो 5 अंक भी कम किया अभी की बार हो भाई, छोटो अभी को भाई पहली बार दे रहे हो पेपर, जहाँ पिछली बार भी हो ना जमीन तो 500 ऊपर नंबर आएगा। अब दोबारा देखो जाए कितना के लिया हुआ है। विद्यार्थी के साथ में माता पिता के लिए भी कितना बड़ा नुकसान है वापस से एग्जाम? नुकसान तो है ही साहब, क्योंकि नुकसान है कि तो बच्चे परेशान है, साथ में मैं भी तो परेशान है। दोबारा तैयारी करी है, वो देखभाल भी रखनी पड़े है,
पढ़ाई के लिए मैं भी सतर्क रहा। अब पिछली बार में कन्वेयर कितनी की रहती कितनी की रहेगी क्या पता हो। बिल्कुल। अभी एक चीज़ अड़े गौर कर वाली और है, अड़े जो एक पोस्टर है वो भी लगाया गया है, जो कैलकुलेटर डिवाइस, ईयरफोन्स, टैग पेन और पेन ड्राइव, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर और अड़ी ने जो कोई भी पेपर शीट है, जो भी कुछ टिपन तरीको सामान है वो नहीं लानो है, कोई भी खाबा सामान नहीं, ज्वेलरी एसेसरीज नहीं लानी है, घड़ी नहीं पहन सको हो, पर्स कुन ला सको हो, कोई भी चश्मो कुन पहन सको, मतलब चश्मो भी कुन पहन सको, कैमरो भी कुन ला सको, बुक नोटबुक ये चीज़ भी कुल ला सका। मतलब इस प्रकार का जो एहतियात है, सुरक्षा है वे बढ़ती गई है, लेकिन फिर भी ये सिस्टम सु एक पेपर सही सलामत सु कुन करवाए जा रहे हो। और ये अभ्यर्थी वे अभ्यर्थी हैं जो पहले सु भी जो परीक्षा दे चुके हैं, लेकिन अब रीनीट का चक्कर में, पेपर लीक होगा के चक्कर में, सिस्टम की एक नाजुकता के चक्कर में आज वापस भी कटघरा में खड़ा है। जी कटघरा में शायद ये बहुत अच्छा प्रदर्शन कर भी चुका हो, या फिर कुछ अभ्यर्थियों के लिए शायद रीनेट एग्ज़ाम अच्छी भी है, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो शायद खड़े न खड़े मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। के मानो होते कितनी बड़ी एक जो चूक है भी की वजह से आज वापस भी कटघरा में आके विद्यार्थी खड़े हैं। क्या बताए, जैसे सरकार की नाकामियाँ हैं, कुछ भी कौन कह सका के बारे में, क्या कह दिया बताओ। परेशान खुद पेरेंट्स परेशान, विद्यार्थी परेशाान है। ये रोक ही कौन सा, आपको चुनाव तो टाइम से करवा ले, भी मैं तो ये लीक कौन करे, सीएम भी लीक कौन करे, ये पेपर क्या लीक कर दिया समझ में कौन आ रही जनता के। रक्षक ही भक्षक हो गए सर, पढ़ा वाले जो पेपर पढ़ाने वाले हैं ना वही लीक कर रहे हैं, और कौन कर रहा है। फिर इन्हें कहीं रोक क्यों जाए, अभी ये टावर तो परेशान हो रहा है, वापस परीक्षा दे रहे हैं। देश का मानसिकता ये हो गया कि नीट का ही पेपर नहीं, कई पेपर लीक होते हैं। राजस्थान में बीएड का नहीं हुआ था क्या, सारी काम है, ये सब चीज़ें हैं। उनके लागे से जो बच्चा गलत फैसलों ले लिया, खुद की जान न गवा दिया, बच्चा ने इंसाफ मिल पाओगे रीनीट की वजह से। 10 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, आपको मालूम है ना। तो ये सारा दोष है ना, ऊपर वाला नहीं नहीं को देगा, सरकार को देगा, इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। जब भगवान यानी पाप देखो सज़ा देगा। हर चीज़ का जो है ना, क्या बोलते हैं, नरक भी यही है, स्वर्ग भी यही है भाई साहब। बिल्कुल, जो जैसे कर्म करेगा वो होके जाएगा यहाँ पे। अब की बार पेपर टफ लाग रहा है, इजी आओगे? टफ ही आएगा इस बार तो। कारण तो हर बार रीनेट होता है तो हार्ड ही आता है। और लीक होगा की संभावना कितनी लाग रही है? मुझे नहीं पता, क्योंकि पिछली बार भी हमने नहीं सोचा था कि लीक होगा, बट पिछली बार भी लीक हो गया तो कुछ नहीं बोल सकते। फिर आप ऐसे ही एग्ज़ाम देते रहोगे? नहीं, ये तो नहीं है ना कि अपनी लाइफ का 1 साल बर्बाद करती रहूँ मैं इस पे, और कुछ देख लेंगे, ज़रूरी थोड़ी है नीट की वजह से अपनी लाइफ की मैं और बाकी टाइम तो बर्बाद नहीं कर सकती ना। तो देखो, आप ये बात बोलने पे मजबूर हो रहे हैं, ये बात आपको सिस्टम की एक लापरवाही बुलवा रही है। सिस्टम को कितना बड़ा दोषी मानते हो आप अपनी नज़र में? क्या ही भूल सकती हूँ अब तो मैं, जबकि अकेली मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं हुई है, सभी की हुई है। तो देखो, पता नहीं अब। आप दूसरा ऑप्शन तक भी सोच रहे हैं दिमाग में नीट के अलावा, तो ये ऑप्शन सोचना पड़ेगा ना, हम अपना टाइम बाकी ज़ाया तो नहीं कर सकते इसके अंदर। रीनीट एग्ज़ाम ये बेटर ऑप्शन लगा है आपको, पेपर लीक को रोकने की बजाय रीनीट करवा देना? पता नहीं, ये जस्टिस है विद्यार्थियों के साथ? जस्टिस तो नहीं है, क्योंकि कितने सारे सुसाइड्स वगैरह हुए हैं, और अगर ये पेपर भी ऐसा है तो और भी होंगे आगे। विद्यार्थी कन कोई जवाबी होना, मतलब सही से बोल ही कौन पा रहा विद्यार्थी, बोली भी कहीं तो कितना परेशान है, आहत है और तमाम चीज़ें हैं। पिछले एग्ज़ाम दिया जाए कितना नंबर आ रहा है? पिछले में 557। 557 इतना अच्छा स्कोर है, और अब दोबारा बी कटघरा में खड़ा होगा जी। मैं अभी थोड़ा दिन पहले ही निकला, मेंटली क्या फील हो रहा है? मेंटली देखो, स्टार्टिंग में तो दिक्कत हुई थी, वापस पढ़ाई चालू करने में दिक्कत हुई थी, लेकिन उस सब से डील तो करना ही पड़ता है। अब हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, हम तो तैयारी कर सकते हैं, वो हमने की है। अब देखो, अब और तो पेपर कैसा आता है उस पर डिपेंड करता है। सिस्टम के लिए क्या कहोगे? सिस्टम के लिए देखो, हम कहे नहीं कहे क्या होना है, वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा। हम कर भी आ सकते हैं, हम एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो देंगे हम। कितनी बार एग्ज़ाम दो? कितनी बार देखो, वो हमारे हाथ में नहीं है ना। हमको तो जितने चांस मिला है हम उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे, और तो क्या ही कर सकते हैं। पेपर लीक हो जाना और फिर बाद में उसको रीनीट
में डाल देना ये बेटर ऑप्शन लगता है? देखो अब वो तो ना सबके लिए अलग अलग है ना। किसी के मान लो 650 मार्क्स आ रहे थे तो उसके लिए तो बेटर ऑप्शन नहीं है ना। और जैसे कोई बाउंड्री पे था उसके लिए तो है ही वो बेटर ऑप्शन है। आज पेपर में क्या लग रहा है, पिछली बार से ज़्यादा टफ आएगा या ईजी आएगा? टफ लग रहा है। टफ आएगा। रीज़न देखो, जैसे 2024 के अंदर NTA का पेपर लीक हुआ था, उस साल रीनीट हुई थी वापस, तो फिर 2025 के अंदर है ना पेपर थोड़ा हार्ड आया था, तो वापस हुआ है, तो लग रहा है ऐसा कि वापस हार्ड आ सकता है। बिल्कुल। अभी फ़िलहाल में प्रशासन इतनो ज़ोरदार तरीक़ा से मुस्तैद हो रखियो है, लेकिन ये वही प्रशासन है जी प्रशासन का नाका तड़प पेपर लीक हो जाए है, इतनी सब चीज़ा अड़े रखवाई जा रही हैं विद्यार्थियों कहने कि ये चीज़ कुल्ला सको, वह चीज़ कुल्ला सको, फलाना कुल्ला सको, डिमकाना कुल्ला सको, लेकिन प्रशासन पेपर लीक हो बासु कौन रोक सके, ये सब चीज़ें विद्यार्थियों से रोक सके है। ये करोड़ा विद्यार्थियों का जीवन के साथ में एक तरीका से जो खेल हुए है बिकी वजह से आज वापस रीनीट में ये सारा बच्चा वापस खड़ा है, आकि ज़िंदगी ने फिर दोबारा तोलियो जा रहा है। मानसिक रूप से जो चीज़ें आज फील हो रही हैं वे चीज़ अपने देश की यह बहुत बड़ी विडंबना है कि सही सु एक पेपर तक भी अपने देश में को न हो पा रहा, या बहुत बड़ी एक कैसा कहा कि प्रताड़ना भी बोल सको हो या फिर अनैतिक भी बोल सको हो, लेकिन प्रशासन इतनी सब चीज़ें सुरक्षा का लिहाजा से सब कुछ कर रही है, लेकिन फिर भी पेपर लीक की घटना सामने आबो या बहुत बड़ी एक लापरवाही है जो आपने देखने को मिला है, आया दिन देखने को मिला है। कितनी बड़ी लापरवाही को शिकार मानो आज ये बच्चा वापस परीक्षा दे रहे हैं। मैं तो खुद मीडिया से हाँ, मेरा नाम इम्तियाज़ जिली है। पेपर अच्छा दे रहा है। अब की बार जो व्यवस्था देख रहे हैं बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन पिछली बार जो नीट को पेपर रद्द हुए हैं, वैसे खड़े जो बच्चा ही वे मानसिक प्रताड़ना में जरूर आए, लेकिन भगवान से की बार ये प्रार्थना रहेगी कि बढ़िया पेपर हो और बच्चा को जो मेहनत है वह सफल हो जाए। वापस तैयारी करना बहुत मुश्किल होता है। आप एक बार एग्ज़ाम देके फिर आप 2-4 दिन की छुट्टी हो जाती है, फिर वापस प्रिपेयर करना ये बहुत मुश्किल काम है। आपने अपना बेस्ट पिछली एग्ज़ाम में कर दिया था, लेकिन आज दोबारा आया। आज भी बेस्ट करने की कोशिश करेंगे एग्ज़ाम में। हमारा तो ये काम बेस्ट करने का। ये पेपर लीक को सिस्टम नहीं रोक पा रहा, इसके लिए आप क्या कहेंगे? ये तो भाई सिस्टम की गलती है, साफ ये तो इनकी गलती है, हर बार का है ये। हर 2 साल से नीट का पेपर लीक होता है, ये तो उनकी बहुत गलत बात है। इतनी बड़ी एग्ज़ाम है, कोई छोटी एग्ज़ाम को ना NTA इन्हें की तरीका से करवा रहे हो है, प्लेना से पेपर भेजवा की व्यवस्था करी जा रही है, वायुसेना पेपर ले रहा होगी, ये सब चीज़ें क्यों करनी पड़ रही है? शिक्षा विभाग को काम है पेपर वगैरह को या सब चीज़ों को मैनेजमेंट सुरक्षा को, लेकिन मैंने सेना ने भी डाल दिए गए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मजबूती तो रहनी चाहिए। आज जो रीनीट को एग्ज़ाम बच्चा का अंदर संशय पैदा कर रहे हो है, अंदर से जो भाव हैं वे सारे निकल रहे हैं, घर का जो परेशान है। देखो एक बार कितनी तादाद में परिवार हड़ा, अगर माँ बाप आने ले के आया है कि वापस कुछ ही दिन में ही वापस अड़े जगह पे आर्गेन खड़ा हुए हैं, बच्चा ने परीक्षा दुआ बा खातर। ये वही माँ बाप हैं जो अभी थोड़ा दिन पहले ही बच्चा ने परीक्षा दुआ ले गया है, लेकिन आज वापस भी परीक्षा दुआ बा खातर आया है। कौन की गलती है ताने खुद ने पता है। मैं बार बार कि मेरा मुंडा से भी सिस्टम को नाम लूँ, लेकिन गलती बाकी है और जो पाप है भगवान से के प्रार्थना कर रहे हो। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चा बहुत एकदम फुल मेहनत कर रहे हैं तो इन्हें अब सफलता मिला है, क्योंकि बार बार इनका एक बहसो पैदा हो गया। बार मैं कह कि मैं थार के नहीं ले आया हूँ, क्योंकि मैं देख रहे थे कर रहे थे बार में, तो इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे, फिर वो पेपर वगैरह लीक होते हैं तो उन्हें पूरी साल का उनका जीना आराम हो जाता है। फिर आगे कैसा पेपर होता है, क्या सिस्टम होता है, क्या होता है वो पता नहीं चलता है। तो ये प्रार्थना है भगवान इनको पेपर सही सलामत हो और बच्चों को सफलता मिले, ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। मैं थाने देख लियो जो प्रार्थना करते हुए, इसलिए ही मैं आयो। सिस्टम की कितनी बड़ी नाजुकता मानो हो भाई, सिस्टम तो कर रहा है पर आजकल बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो चाहते हुए भी नहीं रुक पा रहा है। तो देखो अब क्या होता है, कुछ चाहते हुए भी नहीं रुक पा रहा है, तो जिम्मेदारी तो सिस्टम की है ना। जिम्मेदारी लूज तो है, लीक होता है तो वो कहीं न कहीं तो खामी है, तभी तो होता है, नहीं ऐसे थोड़ी होता है। चाहे पेपर छपता वहाँ हो, चाहे जाने में हो, चाहे कहीं सुरक्षा में कहीं भी हो, कमी है तभी तो हो रहा है। झुंझुनू के अंदर फिलहाल में मैं एक सेंटर के बाहर खड़ा हूँ, श्री राधेश्याम आर मोरार का गवर्नमेंट कॉलेज झुंझुनू, और इनका सामने ये सारा अभ्यर्थी हैं। जो भी थारो मन है, जो भी थे ये परीक्षा ने ले रही, व्यवस्था ने ले रही, सुरक्षा ने ले रही, बच्चा का भविष्य ने ले रही,
जो भी तमाम बातें वे थे कमेंट बॉक्स में थारी जो पूरी जो भी बात है विचार है वे तारा रख सको। बाकी थे मन सुन रहे हो झलको पर। नाम मेरा बबलू है, कैमरा के पास है मेरे भाई मंजीत है। धन्यवाद, राम राम सा। झलको